ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन रेल संबंधी प्रश्न का पार्ट 1 है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस नहीं देखा है तो उसे भी देख ले। टाइम एंड डिस्टेंस का 6 पार्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आप पहले जरूर देख ले, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में। कुछ कंसेप्ट है जो पहले हम समझ लेते हैं। ये सब हम टाइम एंड डिस्टेंस में कर चुके हैं। अगर कोई चाल दिया हो x किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम उसे 5/18 से गुना करेंगे। ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था। अगर मीटर पर सेकंड में चाल दिया हो तो उसे 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में हम बदल लेंगे। ये 18/5 कहाँ से आता है, ये टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया गया है। ये सब फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चाल अगर आपको निकालना हो तो दूरी बटा समय, टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटा चाल, और डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम मतलब चाल गुना समय। ये सब फार्मूला हम टाइम एंड डिस्टेंस में कर चुके हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम इस चैप्टर में करेंगे। और एक कंसेप्ट है, अगर एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी है, वो एक खंबे को पार करती है अगर, तो उसे कितना समय लगेगा। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई अगर 120 मीटर है तो 120 मीटर ही डिस्टेंस होगा। वैसे ही अगर रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। रेलगाड़ी का एक निश्चित लंबाई होगा, मान लेते हैं 120 मीटर, और पुल का लंबाई है 90 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ने से जितना आएगा वो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। ये कंसेप्ट इस चैप्टर में काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेलगाड़ी अगर एक खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और उसका चाल दिया हुआ है, तो उसे कितना समय लगता है ये हमें बताना होगा। तो डिस्टेंस हमारा होगा रेलगाड़ी की लंबाई। अगर रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दी हुई हो और स्पीड हमें दिया हुआ हो और हमें बताना हो कि कितने देर में वो पुल को पार कर जाएगा, तो 120 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई है और 90 मीटर जो पुल की लंबाई है, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो हमारा फाइनल डिस्टेंस होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है उस कंसेप्ट को उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से बेसिक को सीखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को ले रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। हमने कंसेप्ट क्या सीखा है, ये एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई दिया हुआ है हमें 90 मीटर इसका लंबाई है। वो एक बिजली के खंभे को पार करेगी। तो बिजली का खंभा पार कब होगा, जब वो रेलगाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, जब उसका पिछला पोर्शन बिजली के खंभे के पार कर जाएगा। तो वो किस डिस्टेंस को कवर करेगी, वो 90 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। मतलब कि वो अपने लंबाई को क्रॉस करेगा तो ही वो खंभे को पार कर पाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा 90 मीटर और यहाँ पे हमारा स्पीड दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अगर हम टाइम निकालें कि कितने देर में पार करेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। पर यहाँ पे स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 108 गुना 5/18 करेंगे, जैसा कि हमने पहले सीखा है। ये सारे कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस में भी मिल जाएंगे आपको। ये 6 बार में कटेगा, यहाँ से मिलेगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये उसका स्पीड है अब मीटर पर सेकंड में। अब हम इसे इस फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं। 90 मीटर डिस्टेंस है और स्पीड है हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। इसे कटा देंगे, 3 बार में 9 को काट देगा ये, तो 3 सेकंड में वो उस खंबे को पार कर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगा। यहाँ पे ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 490 मीटर और यहाँ पे एक गुफा है जिसकी लंबाई है 210 मीटर। इस ट्रेन को इस गुफा को पार करना है और इस ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटे। इस गुफा को पार करने में उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये 490 मीटर और ये 210 मीटर। इन दोनों का सम ही उसका फाइनल डिस्टेंस होगा। 490 मीटर प्लस 210 मीटर वो गुफा की लंबाई को क्रॉस करेगा और खुद की लंबाई को भी क्रॉस करेगा। तो इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा
मीटर। ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो सबसे पहले स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 63 गुना 5/18। इसे हम कटाएंगे, 9 से कटेगा ये, 9 दूनी 18 और 9 सते 63, तो यहाँ पे आएगा 35/2 मीटर पर सेकंड। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 700 मीटर और स्पीड है 35/2, तो यहाँ पे आके ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में होगा स्पीड, तो 2/35। ये 20 बार में 700 को काट देगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 40 सेकंड। 40 सेकंड में वो उस पुल को पार कर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हम जानते हैं कि खंबे को अगर रेलगाड़ी पार करे तो वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18। 6 से कटाएंगे, 6 तिया 18, ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड का, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 50/3 और टाइम है हमारा 30 सेकंड, ये 10 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 500। तो 500 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है। डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई, क्योंकि वो खंबे को पार कर रहा है। अब बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एक रेलगाड़ी है जो 120 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म है जिस पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसे पार करना है ट्रेन को। मतलब ट्रेन का पोजीशन जब इस तरह हो जाएगा तो वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी। यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना भी नहीं पड़ेगा। टाइम है 10 सेकंड का, 10 सेकंड में वो उस व्यक्ति को पार कर रहा है, तो हम सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेंगे। रेलगाड़ी का चाल निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 120 मीटर और टाइम है 10 सेकंड का, ये कट जाएगा तो 12 मीटर प्रति सेकंड ये उसका हो जाएगा स्पीड। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना हो, अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, तो 12 को आप 18/5 से गुना कर लेंगे, जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने जो कंसेप्ट किया उसके ऊपर ये सारे प्रश्न थे। अगले वीडियो में उस सभी कंसेप्ट के ऊपर जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।